तो कल हमने ये अभ्यास लिया था कि हम जो भी हमारे परिवार के लोग हैं, जो भी रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, नेबर्स है, हम सब की मन से माफी मांगेंगे भी और हर एक को मन से माफ करेंगे भी। एक एक व्यक्ति को सामने देखना है बुद्धि से और हर एक के मन से माफी मांगनी है कि आज तक जो कुछ भी मेरी वजह से तुम्हें दुख, दर्द, कष्ट सहना पड़ा, मैंने तुम्हारा अपमान किया होगा, मैंने तुम्हारा अनादर किया होगा, जो कुछ भी दुख दर्द मेरी वजह से तुम्हें सहना पड़ा है, उसके लिए मैं तुमसे मन से, दिल से माफी मांगती हूँ। मुझे क्षमादान दे दो। और तुम्हारी वजह से जो कुछ भी दुख दर्द मुझे सहने पड़े हैं, इसके लिए मैं मन से तुम्हें माफ करती हूँ। अब ये क्यों करना है? क्योंकि अब भगवान ने हमें बताया है कि जो कुछ भी हमने पहले इन सबको दिया है, वही वो सब हमें वापस कर रहे हैं, है ना। तो क्या इसका मतलब यह है कि हर एक को सहते जाना है, सहते जाना है, सहते जाना है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं है, बस चुपचाप सहते जाना है? नहीं, ये नहीं। भगवान इसके बारे में भी बताता है। तो वो क्या बताता है वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कल हमने अभ्यास लिया था कि सबकी माफी मांगनी है, एक एक को सामने लाके, बुद्धि के सामने लाके, मन से। ये हमें वाचा में नहीं आना है, बोलना किसी के साथ कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अभी इतना घोर कलयुग चल रहा है कि अगर हम माफी मांगने भी जाएंगे तो भी जरूरत नहीं, हम कह नहीं सकते कि सामने वाला हमें माफ ही कर दे। सामने वाला हो सकता है कुछ हमें उल्टा ही बोल दे कि अच्छा अभी समझ में आ गया, तो हो गया, फिर से शुरू हो गया कि अरे मैं क्यों गई माफी मांगने इनसे, है ना। तो अभी इतना घोर कलयुग चल रहा है कि माफी भी हम मुंह से नहीं मांगेंगे, मन से माफी मांगनी है। हर एक की मन से माफी मांगनी है और हर एक को मन से माफ करना है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा मन शांत हो जाए। और हमारा मन अशांत क्यों है? क्योंकि जिसके बारे में भी हमारे विचार आते हैं, विचार चलते रहते हैं, उस हर एक के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है। इसीलिए उनकी मन से माफी मांगनी है। जिसका भी विचार आएगा तो उसके विचारों में खो नहीं जाना है, उसके विचारों में अटक कर घूमने नहीं जाना है। इमीडिएटली उनकी मन में माफी मांगनी है और उन्हें माफ करना है। धीरे धीरे धीरे, बहुत ज्यादा दिन नहीं, बस 3 हफ्तों में आप रियलाइज करोगे इतना मन शांत हो जाता है। क्योंकि होता यह है कि हमारे मनसा कार्मिक अकाउंट्स है ना, वही हमारे बहुत ज्यादा होते हैं। वाचा कार्मिक अकाउंट्स उससे कम होते हैं, कर्मणा तो और भी कम होते हैं। क्योंकि एक्शन से किसी के शरीर को या एक्शन से हम किसी को बहुत ज्यादा दुख नहीं देते हैं। वाचा से भी हम बहुत ज्यादा दुख नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें होता है ना कि कोई उम्र से बड़ा है, कोई हमारे मतलब ऐसे है कि हम जिनसे डरते हैं, कोई ऐसे होते हैं कि किसी वजह से हम उन्हें मतलब सामने सामने जो भी बातें हमें बुरी लगी है वो बता नहीं सकते हैं। तो वाचा में भी हम कम आते हैं। लेकिन जितना हम वाचा और कर्मणा में कम आएंगे, उतना मनसा में हमारा चलते रहता है, मन में चलते रहता है। इसने ऐसे क्यों किया, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमेशा मेरे साथ ही ऐसे क्यों करते हैं, इन्हें क्या लगता है कि मैं चुपचाप सहना है, मैं कुछ नहीं बोल सकती, ब्ला 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 ब्ला, चलते रहता है ना। तो मन में ये विचार चलते रहते हैं। और जैसे कि हमने देखा, हमारा एक एक विचार हमारा एक एक कर्म है। हमारा एक एक विचार, हमें आज तक क्या लगता था कि जो हम एक्शन करते हैं वो हमारा कर्म है। लेकिन नहीं, एक्शन तो हम बाद में आते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। पहले आत्मा सोचती है, मन पहले सोचता है और फिर हम एक्शन में आते हैं। इसीलिए एक एक हमारा विचार हमारा कर्म है। जिसके बारे में हमने जितने विचार किए हैं, उसके साथ हमने उतने ही कार्मिक अकाउंट्स किए हैं, ठीक है ना। तो अगर हमने किसी के बारे में बहुत अच्छा सोचा है तो वो हमारे पॉजिटिव कार्मिक अकाउंट्स है। अगर किसी के बारे में हमने गलत या बुरा सोचा है, वेस्ट वीक या निगेटिव सोचा है, तो वो हमारे निगेटिव कार्मिक अकाउंट है। और यहाँ पे साइकोलॉजिकली प्रूवन एक समझने की बात यह है कि जैसे कि हमने मेरे ख्याल से पहले दिन देखा था कि एक दिन में हम स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में
50,000 के करीब थॉट्स क्रिएट करते हैं, जबकि हमें कोई भी दुख नहीं है, कोई भी खुशी भी नहीं हुई है, कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है। जब स्टेबल होते हैं हम, तो 24 घंटे में 50,000 हम विचार करते हैं। अगर हम दुखी है, बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा आनंदी है, बहुत किसी चिंता में है, किसी भय में है, तो ये लाखों में चले जाते हैं। जबकि हमारी मानसिक कैपेसिटी, मन को जो विचार है वो सहने की कैपेसिटी है 2 से 2,500 विचार, और हम लाखों में क्रिएट करते हैं। और उसमें भी 98% जो हम लाखों विचार करते हैं ना, उसमें से 98% वेस्ट, वीक या निगेटिव होते हैं। 98% वेस्ट, वीक, व्यर्थ या नकारात्मक होते हैं। 1.5% 1.5% प्योर निगेटिव होते हैं, स्ट्रांगली निगेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा नकारात्मक होते हैं। और 0.5% सिर्फ उतने ही 0.5% म्हणजे 1% भी नहीं, आधा टका पॉजिटिव होते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि हम किस तरह के संकल्प, किस तरह के विचार हम करते हैं, और एक एक संकल्प हमारा एक एक कर्म है, कार्मिक अकाउंट है। तो अभी हमें पता चल गया है कि हमने कितने सारे कार्मिक अकाउंट्स अभी तक क्रिएट किए हैं, और वो भी वेस्ट, वीक और निगेटिव। तो फिर वो याद आएंगे ही ना, उनके परिणाम सामने आएंगे, और ज्यादातर मनसाई होते हैं। तो फिर मन में चलते रहता है, और जिनके बारे में हमने कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट किए हैं, उन्हीं की याद हमें आती रहती है, और फिर से उन्हीं की याद में रहते रहते हम और भी ज्यादा विचार करते रहते हैं, कार्मिक अकाउंट क्रिएट करते रहते हैं। इसीलिए मन को शांत करना जरूरी है। अब क्यों आते हैं विचार? क्योंकि उनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट है। अब जैसे ही किसी की याद आएगी, इमीडिएटली अगर हम उनकी फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं, माफ करना है, माफी मांगनी है, ये अगर हम करते हैं, तो धीरे धीरे 15-3 हफ्तों के बाद हमें रियलाइज होता है कि हमारे जो नंबर ऑफ थॉट्स है वो स्लो डाउन हो गए हैं, विचार कम हो गए हैं, बहुत हम शांति महसूस करने लगते हैं। और जितना जितना हम शांत होते जाएंगे, भगवान की बातें हम सुनना शुरू करेंगे। भगवान को किस तरह से सुनना है वो हमें समझ में अपने आप आने लगता है। इंट्यूशन जिसे हम कहते हैं ना, भगवान की बातें हमें सुनाई देने लगती है, भगवान की बातें हमें समझ में आने लगती है। ठीक है ना? तो इसीलिए हमने कल क्या किया था कि एक एक को सामने लाना है, जो भी हमारे परिवार के लोग हैं, जो हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स है, नेबर्स है, तो जिनके साथ हमारी बनती नहीं है, एक एक को सामने लाना है। और परिवार के है वो जो लोग हैं, उनके साथ तो बनती है या ना बनती है, एक एक को सामने लाना है, एक एक के मन से, कि आज तक जो कुछ भी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, जो कुछ भी मेरी वजह से तुम्हें दुख दर्द सहना पड़ा है, मैं मन से माफी मांगती हूँ। और तुम्हारी वजह से जो कुछ भी मुझे सहना पड़ा है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। ठीक है ना? ये हमने कल किया। अब ये कार्मिक अकाउंट क्रिएट होते हैं मतलब क्या होता है? होता यह है कि हमारे 10 विकार होते हैं। जो हम रावण को बाहर जलाते हैं ना, वो एक्चुअली रावण कहीं पर भी बाहर नहीं होता है। कोई भी इस तरह का मनुष्य नहीं होता है जिसके 10 शीश है और इतने सारे हाथ है, और ऐसा कोई भी मनुष्य बाहर नहीं होता है। जो रावण होता है वो हमारे ही अंदर होता है। रावण मतलब हमारे ही विकार, हमारी ही कमी कमजोरियां। अब कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, आलस्य, ये 10 जो विकार है, इसे रावण कहा जाता है। आज तक हम क्या करते आए हैं? दशहरे के दिन बाहर रावण को जलाते आए हैं। क्या हमें इसका फायदा हुआ? हर साल हम रावण को जलाते आए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्या ना हमारा दुख कम हुआ, ना हमारी अशांति कम हुई, कोई फायदा नहीं हुआ। ना हमारे रिलेशंस में कोई बदलाव आया, रिश्तेदारी में बदलाव आया, बहुत रिश्ते अच्छे हो गया क्या? नहीं हुआ। तो हमारे अंदर का जो रावण है उसको मारना बहुत जरूरी है। लेकिन रावण को मारने से पहले रावण मतलब क्या, ये समझना जरूरी है। तो ये जो 10 जो विकार जो हमारे हैं, वो वही है रावण। अब जो भी कर्म, अब कर्म मतलब क्या? हमारा एक एक विचार, ये बहुत याद रखना है।
कर्म मतलब एक्शन में जो लाते हैं वो कर्म, वो तो है ही, लेकिन वो तो बहुत छोटा सा पार्ट है कर्म का ना। सबसे कर्म जो महत्वपूर्ण पहला कर्म जो है जिसे कर्म कहा जाता है वो है हमारा विचार। एक एक हमारा विचार, एक एक हमारी सोच कर्म है। तो जो भी विचार हम इन विकारों के वश होकर करते हैं, इन विकारों से वजह से हम करते हैं, मतलब स्वार्थ भाव से किसी ने कुछ गाड़ी खरीद ली या घर खरीद लिया, और अगर हमें अंदर ऐसे होता है कि हाय देखो इन्हें तो कैसे मिल जाता है, पता नहीं क्या कर ब्ला ब्ला, ये अगर हमने सोचा तो हमारा एक एक संकल्प विकार के वश क्रिएट किया हुआ है, तो ये निगेटिव कार्मिक अकाउंट बन गया। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने कुछ खरीदा है, अगर उनका कुछ अच्छा हुआ है, तो ये उनके अपने कर्मों के अनुसार उन्हें मिला हुआ है, उनके पहले के कोई अच्छे कर्म है, इसीलिए उन्हें ये मिला है। भले अभी वो अच्छे कर्म शायद नहीं कर रहे हैं, हमें ऐसे लग रहा है, हमें दिख रहा है शायद कि वो अभी अच्छे कर्म उनके नहीं है, लेकिन अभी के अच्छे कर्मों का परिणाम उनके सामने कब आएंगे? भविष्य में आएंगे। वो तो उनके कर्म है, उनके परिणाम उनके सामने आएंगे। हमें ये नहीं सोचना है। ये अगर हम सोच रहे कि अरे हाँ अभी वो गलत करे ना तो सामने आएगा उनके सामने, नहीं, ये भी हम गलत विचार कर रहे हैं, तो ये भी हमारा विकर्म है, ये भी हमारा निगेटिव कार्मिक अकाउंट है। तो हमें ये सोचना ही नहीं है। तो जो कुछ भी कामना, अब काम क्रोध लोभ ऐसे हम बोलते हैं ना, तो काम ये सही वर्ड है उसका कामना। कामना मतलब अपेक्षा। अब ये लॉ ऑफ कर्मा भगवान इतना डीपली हमें बताता है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में इतने सारे कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। सिंपल सी बात है, हम खाना पकाते हैं, है ना, रोज हम माताएं खाना पकाती है, और क्या होता है कि जैसे ही खाना बन जाता है हम पीछे पड़ जाते हैं, घर में जो भी है लोग उनके पीछे पड़, अरे आ जाओ गरम गरम है, गरम गरम किया है, अभी मैंने गरम किया, इमीडिएट आ जाओ गरम खाना खा लो। तो अगर वो नहीं आते हैं, थोड़ी देर लगाते हैं, तो फिर हम धीरे धीरे इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, मैं इतना करती हूँ, इतना मरती हूँ तुम्हारे लिए, फिर भी तुम्हें कोई उसकी वैल्यू ही नहीं है, तुम्हें कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, मैं क्यों इतना करती हूँ, अभी जैसे ही खाना बन गया आ जाओ ना, खाना खा लो ना, गरम गरम है ना, है ना। ये सब हम अपेक्षा करते हैं कि मैंने खाना बनाया है, तो ये हम अपेक्षा कर रहे हैं कि मैंने खाना बनाया है और इमीडिएटली उन्होंने आकर खाना खा लेना चाहिए। इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन हम ये अपेक्षा की वजह से कर रहे हैं, और अपेक्षा के पीछे हम क्या कर रहे हैं, एहसान जता रहे हैं कि मैंने बनाया है, तुम्हारे लिए बनाया है, अभी मैंने बनाया है ना तो आके तुम खा लो। तो ये एहसान भी जताना हो गया, अपेक्षा भी हो गई। जहां अपेक्षा है वहां अपेक्षा भंग जरूर होगा, और अपेक्षा भंग होता है तो हमारे गलत विचार शुरू हो जाते हैं, गलत विचार शुरू हो जाते हैं, गलत कार्मिक अकाउंट शुरू हो गए। फिर इसमें क्या करना है, तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया, क्या करना है, खाना बना के रखना है, सबको बताना है, या फिर एक रूल बना देना है कि कितने बजे तो आप खाना खाने वाले हो, उस वक्त सबने आना ही आना है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं इस पर सोचना है, ना कि वो मान नहीं रहे हैं इस पर सोचना है। जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के ऊपर बहुत ध्यान नहीं देना है। अगर कोई प्रॉब्लम हमारी समझ में आ जाता है तो सॉल्यूशन पर फोकस शिफ्ट करना है कि ये प्रॉब्लम है, ओके फाइन, समझ में आया। अब प्रॉब्लम की वजह से गलत विचार नहीं करने हैं, ये प्रॉब्लम समझ में आ गया, अब इसका सॉल्यूशन मैं क्या कर सकती हूँ, उसके ऊपर ध्यान देना है और वो करना है। अभी ऐसे ही बाकी के सारे जो है, क्रोध है ना, तो क्या अब हम क्रोध ही नहीं करेंगे तो अभी हम परिवार में रह कैसे रह सकेंगे। अब बच्चों को क्या करेंगे, क्या मतलब कैसे उन्हें समझाना भी तो है, अच्छे मार्ग पर अच्छा मार्ग बताना भी तो है, तो क्रोध नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस है गुस्सा और क्रोध में। क्रोध मतलब क्या कि अगर हमें किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी है तो हमने उसे बता दिया, और उसको बताने के बाद भी हम उसके ऊपर बहुत विचार करते रहते हैं। ऐसे क्यों करते हैं, कितनी बार उन्हें समझाना है, पता नहीं मेरे ही हिस्से ये क्यों आए हैं, कितने सारे हम विचार करते हैं, उसको कहा जाता है क्रोध। और गुस्सा मतलब क्या है, गुस्सा तो करना ही पड़ता है, कड़क भाषा यूज करनी ही पड़ती है,
क्यों? क्योंकि बच्चों को भी सही रास्ता दिखाना है। हम भी कभी कभी गलत होते हैं, हम भी गलत होते हैं, हमारे जो पति या पत्नी है वो भी गलत होते हैं। कोई भी इंसान इस धरती पर ऐसा नहीं है कि वो बस जन्म से मरण तक सही मार्ग में ही चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है। सबसे गलतियां होती है। तो अगर गलतियां होती है, अगर किसी को हम देख रहे हैं कि ये अगर इस तरह से ऐसे ही शुरू रखेंगे बर्ताव तो इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है ना, तो उन्हें बताना तो पड़ेगा। कभी कभी ऐसे भी होता है कि 2 बार बताया, 4 बार बताया, फिर भी वो मानते नहीं है, तो गुस्सा करना भी पड़ेगा। लेकिन क्या करना है? गुस्सा करना है। गुस्सा मतलब क्या? जो कुछ उन्हें बताना है वो बता दिया, विचार नहीं, विचारों को फुल स्टॉप लगा दिया। मैंने अब बताया है, अब यहाँ पे क्या करना है? भगवान। अगर हम भगवान पे सही भरोसा करते हैं, अगर हमें भगवान पर निश्चय है, तो भगवान के जिम्मे छोड़ देना है। अब यहाँ पे हमारी परीक्षा आती है, जिस भी भगवान को हम मानते हैं, क्या सही में उसके ऊपर हमारा भरोसा है? हम मानते हैं भगवान को, मतलब हम क्या करते हैं? हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, हम उनके सामने कुछ पैसा या भोग रखते हैं और बताते कि मेरे बच्चे को सद्बुद्धि देना, मेरे पत्नी को जरा थोड़ा कम बात करे, वो ऐसी कोई उसे शक्ति देना कि वो थोड़ा कम बात करे, उसे अच्छी बुद्धि देना, पति को जरा वो ज्यादा पैसा कमाए, उसे सद्बुद्धि देना, है ना। ये हम मांगते रहते हैं। क्या सिर्फ हम मांगने से भरोसा हो जाता है? अब यहाँ पे हमारी टेस्ट है। अगर हम सही में भगवान पर भरोसा करते हैं तो हम जिसको जो कुछ बताना है वो बताएंगे, 3 बार, 4 बार, 5 बार, अगर जरूरत पड़े तो कड़क भाषा में भी बताएंगे, गुस्सा भी करेंगे, लेकिन उन्हें बताने के बाद भगवान पर भरोसा रखकर कि हाँ वो मेरे साथ है, वो है मेरे साथ, क्योंकि मैं उसे सुन सकती हूँ, मैं उसके साथ बात कर सकती हूँ, इसका मतलब वो 24/7 मेरे साथ है। तो उसके ऊपर सौंप देना है कि अभी देखो मैंने इसको बताया है, समझाया है, 4 बार समझाया है, अभी तुम और ये तुम्हारा बच्चा अभी देख लो क्या करना है, मुझे नहीं पता, या तो मुझे तुम बता दो, हे भगवान तुम मुझे बता दो कि मैं क्या करूं जिस वजह से ये फिर सही रास्ते में आ जाए। और फिर भगवान को सुनना है। अब वही तभी सुन सकते हैं जब उसके बारे में हमारे विचार हम स्टॉप करते हैं, उसके बारे में हमारे विचार क्रिएट करना बंद कर देते हैं, है ना। क्योंकि हम अगर विचार कर रहे हैं, हम ही उसके ऊपर सोच रहे हैं, इसका मतलब हम ही जिम्मेवारी ले रहे हैं। तो अगर हम जिम्मेवारी ले रहे हैं तो भगवान क्यों लेगा? भगवान कहेगा अच्छा ठीक है, तुमने जिम्मेवारी ली है, तुम सोच रही हो कैसे करना है, क्या करना है, अगर तुम सोच रहे हो तो सोचो, तुम करो। और अगर हम विचार करना बंद कर देंगे, भगवान पर भरोसा रखेंगे, निश्चय रखेंगे, उसके ऊपर सौंप देंगे, तो भगवान जिम्मेवारी ले लेगा। अब लेता है नहीं लेता है, जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक तो नहीं पता चलेगा। और आज तक हमने एक्सपेरिमेंट किया है क्या? अगर किया है तो हमने एक्सपीरियंस लिया है। मैंने तो बहुत लिया है, मैंने तो बहुत लिया है। हर क्षण, हर घड़ी, हर समय मैं सब कुछ भगवान के ऊपर सौंप देती हूँ और भगवान जिम्मेवारी लेता है, हमें बताता है, हमें सुनने आना चाहिए। अब भगवान जिम्मेदारी लेता है इसका मतलब ये नहीं ना कि मैंने भगवान को कहा कि अभी देखो ये बच्चा ना करेले की सब्जी खाता ही नहीं है, उसे बहुत जरूरत है करेले की सब्जी खाना, अभी तुम देख लो। तो भगवान आके करेले की सब्जी उसे खिलाने वाला नहीं है, लेकिन किस तरह से करना है, क्या करना है, वो भगवान मुझे बताएगा। मुझे सुनने की कैपेसिटी बढ़ानी है। ये अब मुझ पर है कि मैं भगवान को सुनूं कैसे, और मैं भगवान को कब सुन पाऊंगी? जब मैं अंदर से मन में शांत रहूंगी। अब शांत कब रहूंगी? जैसे जैसे ये मेरे कार्मिक अकाउंट्स है ना, वो जैसे जैसे सेटल होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, मैं अंदर से शांत होती जाऊंगी। और वो सेटल कैसे होंगे? माफी मांगनी है, माफ करना है, और भी है वो हम आगे देखेंगे, और भी विधियां भगवान ने हमें बताई हुई है ना। तो अभी हमने देखा कि क्रोध और गुस्सा इसमें क्या फर्क है। उसको अगर हम अपनाते हैं तो और ज्यादा के जो हमारे कार्मिक अकाउंट्स है वो क्रिएट होना बंद हो जाएंगे। बाकी क्या है? लोभ है, मोह है। अब लोभ होता है चीजों का, वस्तुओं का। हमारी जो गृहस्थ होती है ना, संसार जो हमारा होता है, तो उसकी वहां की जो चीजें हैं उन सब में हमारा लोभ होता है। कितनी सारी पुरानी चीजें, पता नहीं क्यों कितने सालों से हम यूज भी नहीं करते हैं, फिर भी हम सब कुछ संभाल कर रखते हैं।
तो इसको कहा जाता है लोभ। और मोह होता है व्यक्तियों में, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी फ्रेंड। इतना भी होता है कि ये तो मेरी फ्रेंड है। और ये कब से शुरू होता है? बिल्कुल छोटेपन से शुरू होता है। छोटा बच्चा होता है 4, 6, 8 महीने का, उसको भी अगर माँ को कोई और हाथ लगाए तो चिल्लाना और रोना शुरू कर देता है, मेरी माँ है। तो तब से हमें वो विकार है और जन्म जन्म से ये विकार है। तो मोह तो छूटता ही नहीं है। और अगर ज्यादा मोह में हम कब जाते हैं? जब हमारे बच्चे हो जाते हैं। सबसे ज्यादा मोह में हम तभी आ जाते हैं। तब तक हमें पता है कि ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होता है कि मेरा 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 बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मोह होता है बच्चों में। जैसे ही ये मोह आ गया, बहुत ज्यादा हमारे कार्मिक अकाउंट शुरू हो जाते हैं। अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम सबको पता चल भी जाता है। अब भगवान हमें आया है इन सभी विकारों से छुड़ाने के लिए। अब मोह बच्चों में है तो कई भाई बहनों को ऐसा लगता है तो क्या ये गलत है? हमारे बच्चे हैं ना, हम नहीं मोह रखेंगे तो और कौन रखेगा? हाँ, माया होनी चाहिए, ममता होनी चाहिए, स्नेह होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। मोह मतलब क्या है? हम उनमें अटके हुए हैं। थोड़ा सा उनके साथ यहाँ, थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो जाता है, हमारे टेंशन बढ़ जाती है, चिंता बढ़ जाती है, भय बढ़ जाता है। पता नहीं चलता है मैं क्या करूं, ये करूं या वो करूं, पता नहीं चलता है। और उसकी वजह से बहुत ज्यादा गलत विचार शुरू हो जाते हैं। जितना हम दुखी होते हैं, जितना हम डर में होते हैं, भय में होते हैं, जितना हम चिंता में होते हैं, उतने ज्यादा हमारे गलत विचार शुरू होते हैं, जो एक एक विचार हमारे नेगेटिव कार्मिक अकाउंट है। अब होता यह है कि अगर सपोज बच्चा बीमार है, हम अगर डर गए, बच्चा बीमार है, उससे कुछ हो गया है, अगर हम डर गए, हुआ क्या? फायदा उससे कुछ होगा क्या? हमारे डरने से बच्चा बीमारी से बाहर आएगा? नहीं आएगा। उल्टा क्या होता है, हम जब डरते हैं ना, तो जैसे हमने कल परसों देखा, हम वाइब्रेशंस रेडिएट करते हैं ना, हम एक एक विचार करते हैं। मतलब क्या है? पानी में जैसे पत्थर डाला तो तरंगे आ जाती है, वैसे एक एक विचार जब हम एक एक विचार क्रिएट करते हैं तो हम में से वाइब्रेशंस रेडिएट होती जाती है। जिस क्वालिटी का हमारा विचार होगा उस क्वालिटी की ये वाइब्रेशंस होती है। अब बच्चा बीमार है, वो खुद बेचारा वीक है और हम डर गए, तो हमने कौन सी एनर्जी रेडिएट की है? वाइब्रेशंस, एनर्जी कौन सी रेडिएट की है? वीक ही की है ना, क्योंकि डरी हुई है एनर्जी। तो हम उसकी तरफ कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं? वीक एनर्जी भेज रहे हैं, नकारात्मक एनर्जी भेज रहे हैं, और ज्यादा दुख की भेज रहे हैं, डर की भेज रहे हैं। तो वो उसमें से जल्दी बाहर निकलेगा या और ज्यादा वो वीक हो जाएगा? वो और ज्यादा वीक हो जाएगा ना। अगर कोई गड्ढे में गिरा है, सपोज अगर कोई मेरा बच्चा जा रहा है, मेरा बेटा कहीं से जा रहा है रास्ते पर से, उसने देखा नहीं किसी गड्ढे में गिर गया। अब मुझे पता चल गया कि वो गड्ढे में गिर गया है, और मैंने अगर रोना शुरू कर दिया, हाय मेरा बच्चा गड्ढे में गिर गया, अब मैं क्या करूं, ये करूं, वो करूं, वो करूं, मैं अगर वहां पे रोती रहूंगी तो क्या उससे फायदा होगा? और अगर मैं रोती रोती अगर मैं भी गड्ढे में गिर जाऊं, हाय मेरे बच्चे तू यहाँ क्या, तू कैसे गिर गया, मैं भी अगर गिर जाऊंगी तो कोई फायदा होगा? नहीं। लेकिन अगर मैं स्टेबल रहूंगी तो प्रॉब्लम, मुझे पता चल गया बच्चा मेरा गड्ढे में गिर गया है, अब मुझे क्या करना है? सोल्यूशन पर मैं फोकस करूंगी, तभी मुझे सोल्यूशन मिलेगा। अगर मैं दुख में रहूंगी, डर में रहूंगी, चिल्लाती रहूंगी, रोती रहूंगी, कोई फायदा नहीं होगा। मुझे क्या करना है? क्योंकि पता नहीं आसपास के लोग भी हेल्प करने के लिए आएंगे नहीं आएंगे, मुझे पता नहीं है। क्या करना है? स्टेबल रहना है और उसे गड्ढे में निकालने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे हमारी हेल्प, पक्की हेल्प कौन करेगा? भगवान। हमें उस पर भरोसा होना चाहिए। सबसे पहली याद किसी भी व्यक्ति की नहीं, चाहे वो हमारी पत्नी या पति ही क्यों न हो, हमारे बच्चे ही क्यों न हो, हमारे माता पिता ही क्यों न हो, हमारे सगे संबंधी ही क्यों न हो, कोई बेस्ट फ्रेंड ही क्यों न हो, किसी की याद नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले हमारा इष्ट देव जो है, हमारा भगवान जो है, जिस पर हमारा भरोसा है ना, उसी की ही याद आनी चाहिए। जिसकी हमें याद आती है, अगर व्यक्ति की याद आती है किसी, तो पक्का उसके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट बनने वाला है, बन जाएगा। भगवान की ही याद आनी चाहिए। और अगर हम स्टेबल है, मतलब वो तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, भगवान की बताई हुई विधियां है, वो सहज विधियां होती है।
भगवान कभी डिफिकल्ट नहीं बताते। उसका हमारा उस पर जितना भरोसा नहीं है ना, वो भरोसा है ना, उससे कई गुना ज्यादा उसका हम पर भरोसा होता है। हमारा उस पर जितना प्यार है ना, उससे कई गुना ज्यादा उसका हम पर प्यार होता है। तो वो हमें सहज विधियां बताता है। तो शुरू शुरू में कॉन्शियस एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, ध्यान में रखकर हमें एफर्ट्स लेकर ये करना पड़ता है। बाद में बस 2-3 बार बाद में हमें आदत बन जाती है, हमारा संस्कार बन जाता है, शक्ति भर जाती है हमें, है ना। तो स्टेबल रहना है और पहले भगवान को याद करना है। अगर हम स्टेबल रहते हैं तो भगवान हमें बताएगा कि अब तुम किसको याद करो, किसके पास जाओ, भगवान बताएगा, फिर हमें उसके पास जाना है। अब इसमें क्या होता है, जब भगवान हमें बताता है कि तुम्हें किसके पास जाना है, तो भगवान ने और एक बात कर दी होती है कि जिसका उसने हमें नाम बताया ना, उसको पहले ही उसने बता दिया होता है, उसमें पहले ही उसने शक्तियां भर दी हुई होती है। तो वो इंसान हमें ना कह ही नहीं सकता, वो हमें ना कह ही नहीं सकता। हम अगर अपने आप जाएंगे तो हो सकता है वो कुछ बहाना बना दे, एक्सक्यूजेस कुछ बता दे, अरे नहीं मैं काम में हूँ, मैं इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, मैं भी बिजी हूँ, मैं भी आउट ऑफ टाउन हूँ, इस शहर में नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर शहर में हूँ, ये वो एक्सक्यूजेस बताएगा। लेकिन भगवान अगर हम किसी का नाम बताते हैं हमें और उसके पास अगर हम जाते हैं तो वो कोई भी एक्सक्यूज देगा ही नहीं। अब ये हमें अनुभव लेना है। जब तक हम अनुभव नहीं लेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। कोई भी छोटी क्यों ना बात हो, छोटी सी क्यों ना बात हो, सबसे पहले भगवान। अगर हमारे बेटे बच्चे जो है, या फिर हमारी पत्नी पति, कोई भी है, माता पिता है, भाई बहन है, कोई भी है, अगर सपोज वो ऑफिस से शाम 6:30-7 बजे घर लौट कर आते हैं, और अगर ऐसे हो गया कि 7:30 बज गए अभी तक नहीं आए हैं, 8 बज गए अभी तक नहीं आए हैं, 9 बजे नहीं आए हैं, डरना, अगर हमें डर लगता है, सबसे पहले भगवान, जो भी आपके इष्ट देव है, सबसे पहले भगवान को याद करना है कि अरे देखो वो क्यों नहीं आया है, क्या करूं, अभी तुम ही बताओ। वो बताता है, सिर्फ जिम्मा उस पर सौंपना है, जिम्मेदारी सौंपना है। मतलब ये नहीं कि अभी तुम ही देख लो कहाँ है क्या है, उसे लेके आओ, नहीं, वो नहीं लेके आएगा, लेकिन वो हमें बताएगा कि हमें किसके पास जाना है या हमें क्या करना है। यह है भगवान पर भरोसा, जो हमें रखना ही है, तभी हम भगवान की बात सुन पाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने जैसे देखा, कामना मतलब क्या, क्रोध मतलब क्या, गुस्सा और क्रोध। फिर लोभ मतलब क्या, जो चीजों में होता है, मोह जो व्यक्तियों में होता है, मत्सर है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, स्वार्थ है, आलस्य है। तो जो भी विचार, जो भी कर्म हम इन विकारों की वजह से करते हैं, इन विकारों के आड़े करते हैं, अवॉइड करते हैं कोई काम करना, तो वो हर एक कर्म हमारा, वो हर एक विचार हमारा निगेटिव कार्मिक अकाउंट बन जाता है। और फिर जैसे ही निगेटिव कार्मिक अकाउंट बन जाते हैं, तो याद आना, विचार चलते रहना, ये शुरू हो जाता है, मन शांत नहीं रहता है ना। तभी कल हमने जैसे देखा कि हर एक की जिसकी भी याद आती है, जो भी विचारों में आता है, उसकी माफी मांगनी है अब, और माफ करना है। ठीक है, अभी व्यक्तियों के साथ, इंसानों के साथ हमारे, कल हमने देखा ना कि पशु पंछियों के साथ हमारे कैसे कार्मिक अकाउंट्स बनते हैं, 5 तत्वों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो कैसे हमें भोगनी पड़ती है, वो हमने कल देखा था। अभी आज हमने देखा कि इंसानों के साथ हमारे जो कार्मिक अकाउंट्स होते हैं वो होते हैं, मतलब क्या होता है। तो अभी हमें क्या करना है, बहुत एक जो दैवी जो गुण है, अभी वो क्या है वो भी हम बाद में देखेंगे। तो किसी भी विकार के वश आकर कोई भी विचार करना नहीं है, ना ही कोई बोलने हैं, ना ही कोई कर्म करना है। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ कर्मा। अब अच्छे विचार करने हैं, या संस्कार मतलब दैवी गुण, दैवी संस्कार क्या है, ये हम देखेंगे आगे की सेशन में, आगे हम देखेंगे वो। अभी दूसरा जो नियम है, अभी हम देख रहे हैं नियमों को ना, जो कुदरत ने नियम बनाए हैं। अब ये जो नियम है, जो भी नियम तोड़ेगा उसे भुगतान देना पड़ेगा, जो भी कोई नियम तोड़ेगा उसे फाइन देना पड़ेगा। अब फाइन किस रूप में आता है, या तो शारीरिक बीमारी, मानसिक अशांतता, बहुत ज्यादा विचार चलते रहते, इसी रूप में ये सामने आ जाता है। अब दूसरा नियम क्या है कुदरत का, लॉ ऑफ टाइम। अब लॉ ऑफ टाइम मतलब क्या है, समय का लॉ, समय का नियम, वो क्या है। अभी हमने कार्मिक अकाउंट्स कैसे बनते हैं वो देखे, है ना। अब समय क्या करता है, समय ही होता है जो हमें
जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट्स है उनके सामने लेके जाता है। अभी जिस परिवार में हम हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स है, जो भी हमारे नेबर्स है, जो भी हमारे रिलेटिव्स है, उन सबको मिलाने का काम, जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट्स है उन्हें मिलाने का काम करता है समय। समय ही है वो जो हमें, जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट है, फिर वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, क्योंकि कार्मिक अकाउंट मतलब लेन देन है। मैंने अगर किसी को सुख दिया है, शांति दी है, संतुष्टता दी है, तो वो भी मुझे वापस मिलनी है उनसे, है ना। तो और कई सारी हमारे आसपास जो इंसान है उनसे हमें यही मिलता है। बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं जिनसे हमें दुख या दर्द मिलता है ना। तो समय ही हमें हेल्प करता है, समय ही ये सब कुछ अरेंज करता है कि जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट है, फिर वो व्यक्ति होंगे या घटना होंगे या परिस्थिति होंगी, वहां हमें ले जाने का काम समय करता है। अब क्या करना है, अब और एक समय का जो नियम है उसमें उसके आगे क्या है। अगर समय क्या करता है, कार्मिक अकाउंट है उनके सामने हमें लेके गया। अब ये समझना है कि जिसके सामने मैं आई हूँ, जिसके इंटरैक्शन में मैं आई हूँ, उसके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है ना। तो ये समझकर उस कार्मिक अकाउंट को सेटल करने की पूरी कोशिश करनी है और उसे सेटल करना है। अगर इन विकारों के वश, अभी हमने जो विकार देखे, उनके विकारों के वश अगर हमने हमारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज टालने की कोशिश की, अवॉइड करने की कोशिश की, तो वो अवॉइड तो होती ही नहीं है, कभी भी वो अवॉइड नहीं होंगे। कर्म तो हमारा पीछा तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक वो सेटल नहीं होते हैं, है ना। तो करना ये है कि हमारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तरह से निभानी है। अगर हम किसी वजह से वो टालते हैं तो उस वक्त वो टल जाती है, ऐसे हमें लगता है, उस वक्त तो हम उसमें से निकल जाते हैं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद, थोड़े महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद या किसी जन्म में, कुछ जन्मों के बाद वो फिर से हमारे सामने आ ही जाएंगे। और जब वो अगली बार सामने आएंगे तो एक लेवल और ज्यादा वो डिफिकल्ट होकर आएंगे, एक लेवल डिफिकल्ट होकर आएंगे। फिर से अगर हमने टाल दिया तो आगे फिर से वो आएंगे। समय भी छोड़ता नहीं है, कर्म भी छोड़ते नहीं है। समय और कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक हम सेटल नहीं करेंगे। बस मन में आप सिर्फ डिसाइड करो कि अरे हाँ, इसके सामने मैं आई हूँ, अभी इसके प्रति मेरी कोई ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे वो निभानी है, मुझे वो टालनी नहीं है। बस इतना आप सोच लो, इतना आसानी से वो हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाता है कि आपको भी आश्चर्य लगेगा। हमें आश्चर्य लगता है कि बस हो गया, जल्दी से वो सेटल भी हो जाता है। हमें सिर्फ हिम्मत रखनी होती है और भरोसा रखना होता है, समय पर भी, भगवान पर भी, अपने आप पर भी, कि सामने आया है इसका मतलब कार्मिक अकाउंट है। अब जो ड्यूटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो कुछ भी सामने आया है, जो कुछ भी करना है बस कर देना है, ठीक है। नहीं तो आगे वो आएगा ही और हर बार वो और ज्यादा डिफिकल्ट होके आएगा। ये हमें समय का नियम ये है। और भी क्या है कि जितना, अब जैसे हमने देखे ना कार्मिक अकाउंट की 5 तत्वों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो हमें क्या क्या भोगनी पड़ती है, वैसे ही समय के साथ भी होता है। कई बार हम एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं कि कई बार ऐसे होता है कि हमारी कोई एक बात होती है, कुछ हम करने जाते हैं तो बस अभी हुआ के हुआ ऐसे होता है और लास्ट मिनट में बनती हुई बात बिगड़ जाती है। या फिर उल्टा भी होता है, हमें ऐसे लगता है कि नहीं ये तो होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है, होगा ही नहीं, ये बात होगी ही नहीं, ये यहाँ पे तो मुझे सक्सेस मिलनी नहीं है। लेकिन लास्ट मिनट में, 11th आवर, लास्ट मिनट में बिगड़ी हुई बात बन जाती है। ये कई बार हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। अब वो क्यों होता है? ये होता है अगर हम समय की वैल्यू रखते हैं, हम अगर समय की रिस्पेक्ट करते हैं तो कोई भी बिगड़ती बात हमारी लास्ट मिनट बन जाएगी। और अगर हम समय की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, समय का अनादर करते हैं, तो बनती बात भी बिगड़ जाएगी। अब रिस्पेक्ट करनी है मतलब क्या है? समय की रिस्पेक्ट करनी है, वैल्यू रखनी है मतलब क्या है? अगर हमने किसी को भी कोई समय दिया है तो उसकी वैल्यू रखनी है। जिसको भी हमने जिस समय मिलने के लिए बुलाया है या हम कहीं मिलने के लिए जाने वाले हैं तो उन्हें उसी वक्त मिलना है।
अगर हमें देर किसी वजह से हो रही है तो उन्हें वेल इन एडवांस, समय रहते उन्हें इन्फॉर्म करना है कि किसी कारणवश मैं 10:30 बजे आपसे मिलने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश मुझे 10 मिनट लेट हो जाएगा। उन्हें समय रहते उन्हें बताना है। इसका ही मतलब ये है कि अगर हमने किसी को समय दिया है और हम अगर वहां पे नहीं पहुंचे तो क्या होता है, उनके विचार चलना शुरू हो जाते हैं कि इसने 10:30 बजे बोला था मैं आ जाऊंगा, अभी तक आया नहीं, 11:15 बज गए, 11:15 बज गए, पता नहीं क्या हुआ, कहीं ये ठीक तो है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। गलत संकल्प, गलत विचार उनके चलना शुरू हो जाते हैं और उनके ये गलत विचारों के लिए जिम्मेवार कौन बना? हम बने। वो हमारे कार्मिक अकाउंट बन जाते हैं क्योंकि हम जिम्मेवार बने हैं उनके गलत विचार चलने के लिए। अब और भी एक बात होती है कि अभी हम सबके पास मोबाइल है ना, सबके पास मोबाइल है। अब ये हमारा जो मोबाइल है वो हमारा मतलब हम जैसे चाहे वैसे हम यूज करते हैं, वो हमारे अधिकार में आ जाता है ना, इस पर हमारा अधिकार है। लेकिन अधिकार के साथ साथ जिम्मेवारी आती है। अधिकार के साथ साथ या समझो पहले जिम्मेवारी आती है। अब मोबाइल आया है, हम कई लोगों से हम कनेक्ट हो जाते हैं, ग्रुप में भी और पर्सनली भी। अब अगर किसी ने हमें कुछ करने के लिए बोला है, कुछ कहा है, कुछ पूछा है, कोई मैसेज उसने डाला है, ऑडियो हो, टेक्स्ट हो, कोई भी अगर मैसेज कुछ डाला है, कुछ पूछा है, तो अगर हम उसको समय पर जवाब नहीं देंगे, क्योंकि अब तो पता चलता है ना कि उसने मेरा मैसेज देखा है या नहीं देखा है, पता चलता है। अगर हमने मैसेज देखा है और अगर उस वक्त हम उसे रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, मतलब इतनी छोटी छोटी बातों में भी हमारे कार्मिक अकाउंट्स बढ़ते हैं। अगर हम उसी वक्त उसे रिप्लाई नहीं दे पाते हैं तो उन्हें साफ साफ बताना है कि थोड़ी देर बाद मैं रिप्लाई करूंगी, ठीक है ना। या फिर पहले ही जो भी हमारे कांटेक्ट में आएंगे और जो हमें पता है कि प्रोफेशन वाइज हमारा होता है ना, अब मैं काउंसिलर हूँ तो मुझे कई ऐसे भाई बहन होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो मुझे मैसेजेस भेजते रहते हैं, तो पहले ही बताना है कि मैं बिजी रहती हूँ, मेरे पास हर वक्त समय नहीं होता है कि आपने मैसेज भेजा और इमीडिएटली तुरंत मैंने जवाब दिया, ये मुझसे होता नहीं है। इसीलिए आप सवाल भेजो, अगर कुछ पूछना है, कुछ बताना है, आप मैसेज भेजो, लेकिन अगर मुझसे देर हो जाती है तो आप कोई भी मतलब देर हो जाएगी, मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको जवाब दे दूंगी, ये पहले ही क्लियर करना है। फिर वो अगर कोई भी विचार करते, कुछ भी सोचते, फिर हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, फिर हम उनके कर्म में नहीं आते हैं। लेकिन पहले ही क्लैरिटी दे देनी है कि अगर देर हो जाए तो मैं बाद में भी, चाहे रात देर हो जाए मुझे, लेकिन देर में ही सही मैं आपको जवाब दे दूंगी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता है, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको जवाब दे दूंगी, ठीक है ना। बहुत जरूरी है ये। किसी के भी मन में, बुद्धि में हमारी वजह से कभी भी कोई भी विचार चलने नहीं चाहिए। हाँ, अगर अच्छे विचार चलते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी वेस्ट, वीक या निगेटिव थॉट्स नहीं चलने चाहिए, इसका हमें पूरा पूरा ख्याल रखना है। नहीं तो होता यह है कि उनके जो विचार चलते हैं हमारी वजह से, उसके जिम्मेवार बन जाते हैं हम, निमित्त बन जाते हैं हम, भागीदार बन जाते हैं हम, तो उसके परिणामों को भी हमें सामना करना पड़ेगा, है ना। तो ये भी बहुत सोचने की बात है। अब आगे और एक नियम कुदरत का जो है वो है लॉ ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ नेचर। अब ये नियम क्या है? अब ये नियम क्यों जरूरी है समझ लेना, क्योंकि इन नियमों को जब हम तोड़ते हैं ना तभी कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट हो जाते हैं। इसीलिए इन नियमों को समझना बहुत जरूरी है। अगर सपोज हम भारत में रह रहे हैं, यहाँ पे अगर हम ड्राइविंग करने वाले हैं, यहाँ पे हमने लाइसेंस लिया, तो जो भी यहाँ के रूल्स है ड्राइविंग के, उन्हें हमें फॉलो करना ही है ना। नहीं तो आज नहीं तो कल किसी ना किसी दिन हम पकड़े जरूर जाएंगे। फाइन तो कुछ भी, हमें ऐसे लगता है कि अरे आज तक मैं बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रही हूँ, आज तक मैं पकड़ी नहीं गई हूँ, वो गलत कर्म है। कभी ना कभी वो हमारे सामने आएगा ही आएगा, और फिर जब आएगा ना, वो ऐसे आ जाता है कि हमारी कोई गलती नहीं होती है, फिर भी भुगतान देना पड़ता है। कोई गलती नहीं होती है, फिर भी फाइन देना पड़ता है। ऐसे कुछ हम ट्रैप हो जाते हैं, ऐसे फंस जाते हैं कि हमें वो भोगनी ही पड़ती है।
तो कर्म कभी भी, जो विकर्म होते हैं वो पीछा नहीं छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर भारत में हूँ तो भारत के रूल्स फॉलो करने हैं, अगर मैं सपोज यूएस चली गई तो वहां के रूल्स फॉलो करने हैं। तो नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। हमने नियम तोड़ा और भुगतान देना पड़ा। तो अब लॉ ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है? अभी देखो, हम सोचते हैं, बोलते हैं, कर्म में आते हैं, है ना। किसी के बारे में हम उनके पीठ पीछे मतलब वो जब सामने नहीं होते हैं तब किसी के बारे हम किसी के साथ बात करते होते हैं। और हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कर्म में आ रहे हैं, हमें देखने वाले कई होते हैं। हमारे परिवार वाले होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, नेबर्स होते हैं, है ना। सब हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये क्या सोचती है, इसका सोचना कैसा है, इसका बर्ताव किसी के साथ का कैसा है, सामने वाले के बारे में ये सामने कैसा बर्ताव करती है, उनके पीठ पीछे ये कैसा बर्ताव करती है। हर कोई हमें ऑब्जर्व करता है और सीखता भी रहता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो हमें देखकर सीखते हैं, बाहर के भी और घर के भी। अब बच्चे भी वही करते हैं ना, हम अपने पेरेंट्स को देख के ही वो सीखते हैं। अब लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कि अगर हमारी वजह से कोई गलत कर्म में आ जाता है, हमारी गलत जो हम बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो अगर किसी ने सीख लिया और अगर वो भी गलत उन्होंने कोई कर्म किया तो उसके जिम्मेवार हम बनते हैं। तो जो हमारी वजह से गलत कर्म कर रहे हैं ना, उन्हें फिर से सही रास्ता दिखाने का काम हमें ही करना है, हमें ही करना है, सिवाय हमसे और कोई नहीं करेगा। तो ये परिणाम कैसे सामने आएगा? जो भी हमें देख के विकारों में आए हैं, हमें देख के जो गलतियां कर रहे हैं, उन सबको सुधारने का काम हमें ही करना पड़ेगा, या तो इस जन्म में या तो अगले जन्म में, है ना। अभी यहाँ भी अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो कुछ बाबा से मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब वो क्यों कर रही हूँ? क्योंकि कार्मिक अकाउंट है। कभी ना कभी तो ऐसे शायद हुआ ही है कि आप सबको इस ज्ञान मार्ग से हटाने का काम शायद मुझसे हुआ है। पूरी तरह से नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, पता नहीं, लेकिन हुआ जरूर है। इस वजह से आज मैं यहाँ पे जो कुछ मुझे पता है वो आपको बता रही हूँ। तो ये कार्मिक अकाउंट होता है और ये किसी ना किसी जन्म में हमें सही करना ही पड़ता है। तो लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कि आपका हर कर्म इतना सोच समझ कर होना चाहिए कि हमें देखकर कोई भी गलत ना व्यवहार करे, हमें देखकर कोई भी कभी भी कोई भी गलती ना करे। अगर हमें देखकर कोई गलत कर्म करता है, हमें देखकर कोई विकारों में आता है, तो उसके जिम्मेवार हम बनते हैं, उसके निमित्त हम बन रहे हैं। सपोज अगर मैं 3-4 फ्रेंड्स और मैं बैठी हूँ और किसी का फोन आ जाता है और मेरा कोई वो इम्पोर्टेंट काम है, फ्रेंड्स आ गए, मैं भूल गई वो काम, किसी का फोन आ जाता है, तो अभी हम कुछ बात कर रहे थे। तो अभी हम ये देख रहे थे कि अगर हम 5-6 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, है ना, भगवान ने याद दिला दिया कि हम 5-6 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, मेरा कोई इम्पोर्टेंट काम पहले से प्लान था, लेकिन फ्रेंड्स आने की वजह से मैं भूल गई और उनका फोन आ गया, उस फ्रेंड का किसी का फोन आ गया कि अरे ये करना था, क्या हुआ, और मैंने वहां पे झूठ बोल दिया कि अरे मैं अभी नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर गाँव हूँ ना, ऐसे कुछ मैंने अगर झूठ बोल दिया और किसी ने वो देख लिया कि अरे इसने झूठ बोला लेकिन इसका काम तो हो गया, और ये देखकर उन्होंने भी अगर झूठ बोलना शुरू कर दिया तो उनके झूठ बोलने में आने का निमित्त मैं बनी हूँ। उनके ये जो गलत वो जो कर रहे हैं, गलत कर्म जो कर रहे हैं, वो जो गलती कर रहे हैं, उसके निमित्त कौन बनी? मैं बनी। तो मैं भी उनके हर गलत कर्म में भागीदार बन जाऊंगी। जब भी वो झूठ बोलेंगे तो उसके हर एक उनके झूठ बोलने से जो कर्म बनेगा ना, उसमें मैं भागीदार बन जाऊंगी। और बाद में सिर्फ भागीदार बन जाऊंगी इतना ही नहीं है, बाद में मुझे उन्हें झूठ बोलने से निकालने का काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। फिर वो चाहे उसी जन्म हो सकता है या फिर किसी और जन्म हो सकता है, लेकिन वो काम मुझे ही करना पड़ेगा।
यह है लॉ ऑफ नेचर, ये कुदरत का नियम है। तो जो गलती मैंने की है, मुझे देखकर जो और करेंगे उन्हें उस विकार में से निकालने का काम मुझे करना पड़ेगा। और भी एक है लॉ ऑफ अटेंशन, ये भी बहुत समझने का नियम है। अब फिर है लॉ ऑफ अटेंशन। अब लॉ ऑफ अटेंशन क्या हमें समझाता है? अटेंशन मतलब हमारा जो फोकस होता है ना, जिसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। तो अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज, थिंग ग्रोज। जिसके ऊपर हम अटेंशन देते हैं, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा विचार करते हैं, वही हमारे सामने प्रत्यक्ष हो ही जाता है। जो विचार हम करते हैं वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा विचार करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, वो हमारे सामने प्रत्यक्ष होने ही होने हैं। अब जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने देखा कि हमारे 99.5% विचार जो है वो गलत ही है, वेस्ट है, वीक है, गलत है, निगेटिव है। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे सामने क्या आ रहा है, वही आ रहा है ना। ये चिंता है, वो भय है, वो टेंशन है, ये दुख है, ये कष्ट है, ये अशांति है, ये हलचल है, यही सब कुछ हमारे सामने ज्यादा है। हम सुख कितना उपभोगते हैं? बहुत कम उपभोगते हैं। बस थोड़ी देर के लिए सुख हमें कुछ लगा, बस इमीडिएटली कोई दुख आ जाता है, कोई अशांति हो जाती है, हम हलचल में आ जाते हैं। तो हमारे विचारों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जिस बारे में हम बहुत ज्यादा विचार करते रहते हैं वो हमारे सामने प्रत्यक्ष होना ही होना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे बच्चे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक तरह से फोकस कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे पढ़ाई पर, फिर हमारे विचार चलना शुरू हो जाते हैं। ये ऐसा ही है, ऐसा क्यों करते हैं, अब मैं क्या करूं, पढ़ता ही नहीं है, पढ़ती नहीं है, फ्रेंड्स के साथ लगी रहती है, मोबाइल पे लगी रहती है, कितना कुछ हम सोचते रहते हैं ना। जितना हम सोचेंगे उतना वो हमारे सामने प्रत्यक्ष होकर आएगा। इसलिए बहुत सोच समझकर सोचना है। अब क्या सोचना ही नहीं है? अब सामने दिख रहा है, सामने हो रहा है, फिर भी नहीं सोचना है, वो कैसे होगा, है ना। तो इसकी विधियां भगवान हमें बताता है, इस सब की विधियां भगवान हमें बताता है कि जिस वजह से हमारे जो बहुत ज्यादा विचार, निगेटिव और व्यर्थ विचार चलते रहते हैं, उसमें से बाहर निकलने के लिए क्या करना है, ये भगवान हमें बताता है। और भगवान की बताई हुई विधियां है, बहुत सहज विधियां होती है, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सिर्फ कई जन्मों से हमें आदत नहीं है इन विधियों को अपनाने की, इसीलिए शुरू में इनिशियली थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो भी कितनी, 4-5 दिन, उससे ज्यादा नहीं। अगर हम ऑनेस्टी के साथ पूरा भरोसा रखकर इन विधियों को हम अपनाते हैं तो 4 से 5 दिन, उससे ज्यादा नहीं। उसमें ही हमें वो आदत हमारी बन जाती है, वो हमारा संस्कार बन जाती है। हमने देखा ना, आत्मा मतलब क्या है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो ऑटोमेटिकली हम जब मन में भगवान की बताई हुई विधियों को चलाना शुरू करते हैं, बुद्धि से डिसाइड करते हैं कि नहीं, अब मैं भगवान ने जो बताया है वही करूंगी, वही करूंगा, तो अपने आप ये हमारे संस्कार बन जाते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो अभी हमने नियम देखे, उसमें से निकलने के लिए, इन कार्मिक अकाउंट से निकलने के लिए अभी क्या क्या भगवान ने बताया है, उसमें से आज हम 2-3 देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले, जैसे कल हमने देखा कि जिसकी भी याद आती है, सबसे पहले उनकी माफी मांगनी है और उन्हें माफ करना है। उनकी याद में अटक कर नहीं जाना है, फंस कर आगे आगे नहीं जाना है, पहले माफ करना है और माफी मांगनी है। ठीक है। अब आज हम क्या देखेंगे, अभी जैसे हमने देखा लॉ ऑफ टाइम, हाँ, समय की हमने बहुत डिसरिस्पेक्ट की है, तो आज से हम क्या करेंगे, और बहुत थोड़ा कम लगता है, थोड़ा समय लगता है, कम समय लगता है। आज से हम कई बार आज तक हमने समय की डिसरिस्पेक्ट की है। हमने कुछ सोचा है, किसी को कुछ बताया कि इस समय मैं ये करूंगी, इस समय वहां जाऊंगी, इस समय इसको ये बुलाऊंगी, वो करूंगी, वो करूंगी, हमने वो पालन नहीं किया है उसका। हमने समय का डिसरिस्पेक्ट किया है। तो समय की मन से माफी मांगेंगे, मन से समय की माफी मांगनी है कि मुझसे बहुत गलतियां हुई है, मुझे माफ कर दो। और भगवान के सामने अपने आप से प्रॉमिस करना है कि फिर कभी भी समय की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगी।
अगर मैं कभी समय को नहीं ये कर पा रही हूँ कि किसी को बताया हुआ है लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो मैं समय रहते उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी, लेकिन मैं समय की डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करूंगी। ये आज से हमें शुरू करना है। समय की माफी मांगनी है और भगवान के सामने अपने आप से प्रॉमिस करना है कि आगे से कभी नहीं समय की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगी। इसके साथ साथ जैसा कि हमने कल देखा 5 तत्वों का हम बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो आज से हमें क्या करना है, 5 तत्वों की मन से माफी मांगनी है। 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हम बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं। सबकी एक एक को सामने लाना है। पृथ्वी, माफी मांगनी है कि मैंने बहुत कचरा किया है, बहुत किचड़ा किया है, बहुत गलतियां की है, मुझे माफ कर दो, मैं क्षमादान चाहती हूँ। और भगवान के सामने अपने आप से प्रॉमिस करना है, अब कभी नहीं, अब मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगी। अगर मुझसे अगर आप पूछो ना, तो मेरा तो अब ये होता है कि जो कुछ भी है वो डस्टबिन में जाना चाहिए। मेरे साथ हमेशा अब कैरी बैग रहती है, हम में से कई के साथ होती है, लेकिन अनजाने में हम काफी कुछ करते भी रहते हैं। अभी मेरा तो ये होता है कि अगर मैं रात में सोई भी हूँ, गहरी नींद में भी हूँ, और फिर होता है ना हमारा कोई नाखून आधा अधूरा निकला हुआ होता है और फिर वो हमारी जो चद्दर है उसमें अटक जाता है, फिर हम क्या करते हैं, नींद में होते हैं ना, तो वही के वही निकाल कर फेंक देते हैं। अब मैं वो भी नहीं करती हूँ। अगर उस वक्त मैंने वो नाखून निकाला है तो मैं कितनी भी गहरी नींद में हूँ, मैं उठकर डस्टबिन में डालती हूँ, वापस सो जाती हूँ। इतना हमें ख्याल रखना है, क्योंकि अब हम हमारे ऊपर का कार्मिक का बोझा नहीं अफोर्ड कर सकते, हम बढ़ा नहीं सकते। एक एक कर्म करते हुए हमें बहुत ख्याल रखना है, तभी हम शांत हो पाएंगे, भगवान की तभी हमें मदद मिलेगी। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, एक एक की माफी मांगेंगे और प्रॉमिस करेंगे कि आगे से कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगी। ठीक है ना। और तीसरी बात हमें ये करनी है कि मनसा सेवा करनी है। अब मनसा सेवा मतलब क्या है, अभी आज से ज्यादा जितना हो सके उतना वाचा में नहीं आना है। जो हम बोलते रहते हैं ना, किसी को समझाते रहते हैं, एक बार समझाया, दूसरी बार समझाया, 5-5, 10-10 बार समझाते रहते, वो समझते नहीं है। इसके पीछे भी वजह होती है, अब वो भी लॉ ऑफ कर्मा में बताया हुआ है। अब क्या वजह होती है, क्योंकि जो कोई भी हमारी वजह से विकार में आया है, कोई भी हमारी वजह से गलत रास्ते पर आया है, उसको हमें ही सुधारना है। अब अगर मैं ऐसी कोई सामने व्यक्ति है, इंसान है, जो मेरे कई बार कहने पर भी वो सुधर ही नहीं रहा है, इसका मतलब पक्का ये है कि वो मेरी वजह से उस विकार में, उस गलत रास्ते पर गया ही नहीं है। तो जिसको देखकर वो गलत रास्ते पर गया है ना, उसकी बात ही वो सुनेगा। ये लॉ ऑफ कर्मा है। अब इसके लिए क्या करना है, अगर वो कोई हमारे घर का कोई है इंसान, तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ देना है? हाँ, अब क्या करना है, उसके ऊपर भी उपाय भगवान ने बताया है। अब क्या करना है, उसे बताना तो है, जरूरत पड़े तो कड़क भाषा में भी बताना है, लेकिन अगर वो सुधर ही नहीं रहा है तो सबसे पहले भगवान के ऊपर कि भगवान अब तू बता दे मुझे कि मैंने क्या करना चाहिए, ये तू बता दे। अभी भरोसा रखना है भगवान पर। यह हमारा अब टेस्ट पेपर है कि हमारा भगवान पर भरोसा है या नहीं है। और दूसरी बात क्या करनी है, बहुत मिराक्युलस इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। मनसा से उन्हें बताना है। अब मनसा से बताना है मतलब क्या है, सामने सामने हम जैसे बताते हैं ना, कि अगर कोई हमारी फ्रेंड है, वो अगर कोई गलती उससे हो ही जा रही है लेकिन उसमें चेंज ही नहीं आ रहा है, तो हम उसे सामने सामने कैसे बताएंगे, वैसे ही ऐसे मन में ये करना है कि वो मेरे सामने है और मन से उसके मन तक वो बात पहुंचानी है। थॉट टू थॉट उसके साथ बात करनी है, माइंड टू माइंड उसके साथ बात करनी है। जितना अब हम वाचा में कम आए उतना हमारे लिए अच्छा है। अभी तो नेचर ने भी मास्क पहना दिया है कि तुम मुंह खोलो ही नहीं, जो कुछ भी तुम्हें कहना है, बताना है, पूछना भी है ना, वो तुम मनसा से पूछो, मनसा से बताओ। और आप इसका अनुभव लेकर देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये 100% वर्क करता है।
जिसको जो भी समझाना है वो मन से समझाना है। और वो समझाना कैसे है? डिसीजंस नहीं देने हैं कि अरे तुम पढ़ाई करना शुरू करो, नहीं। अभी हम सामने सामने भी देखते हैं ना कि अगर हम बच्चों से कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चों से कहते हैं कि तू पढ़ता नहीं है, तुझे पढ़ने की बहुत जरूरत है, तो वो आगे से ये भी कहता है कि पढ़ने से क्या होता है, किसका भला हुआ है पढ़ने से, ये भी बोल सकते हैं। इसीलिए वो आर्ग्यूमेंट में जाता है। और ये हम कहीं पर भी देख सकते हैं, रिलेटिव्स में है, फ्रेंड्स में है, हम पति पत्नी के बीच में होता है, बच्चे के और पेरेंट्स के बीच में होता है, आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाती है। तो क्या करना है? माइंड टू माइंड उनके साथ बात करनी है, थॉट टू थॉट बात करनी है, और उनके सामने संकल्प ऐसे रखना है कि वो खुद उस पर सोचना शुरू करे। अगर सपोज मेरी कोई फ्रेंड है, उसे मैं कुछ बताना चाहती हूँ, तो मैंने क्या करना है? उसे ये बताना है कि अभी जो तुम सोच रही हो, क्या उससे तुम्हें कोई फायदा हो रहा है? जो कुछ भी आज तक तुम करते आ रही हो, क्या उससे तुम्हें कोई फायदा हो रहा है? तो तुम क्या सोचती हो? तुम्हारी जो सिचुएशन है, जो तुम्हारे सामने सिचुएशन आई है, उसमें तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें ऐसा कुछ है कि जो तुम चेंज करोगी तो शायद तुम्हें फायदा हो जाएगा? इस तरह से विचार उसके सामने रखने हैं और वो खुद इस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं। अभी मुझे 2 एग्जाम्पल्स याद आ रहे हैं, 2 एक्सपीरियंसेस याद आ रहे हैं। एक है, वो मेरी फ्रेंड है, उसकी बेटी कहीं बाहर फॉरेन में जाने वाली थी पढ़ने के लिए, और मतलब उस बेटी का, अभी तो सब बच्चों का ऐसे ही होता है ना कि इतने ज्यादा वो पढ़ाई में लगे रहते हैं, तो ना ही उन्हें खाना बनाने आता है, ना उन्हें अपनी चीजें ठीक से रखनी आती है, ना कोई डिसिप्लिन रहा ही नहीं है। वैसे भी ना ही सिर्फ पढ़ाई की वजह से ही नहीं, ऐसे भी डिसिप्लिन रहा ही नहीं है। तो फिर पेरेंट्स को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है कि अब वो वहां पे जाएगी, यहाँ तो मैं इसका सब कुछ कर रही हूँ, पका पकाया ये खा रही है, सब कुछ मैं इसके हाथ में देती हूँ, वहां जाएगी तो ये क्या करेगी, ये टेंशन होती है ना। वही उसको भी टेंशन थी। तो कई बार मतलब जब हमारी बात होती तो वो बहुत ज्यादा वो टेंशन में रहती थी कि पता नहीं क्या होगा, मेरी तो नींद ही उड़ गई है, ये है वो है। और कई बार मैं इसे समझाती थी कि तुम मनसा एक बार ट्राई करके तो देख लो, ये मैंने उन्हें कई बार समझाया था। लेकिन एक दिन उसका मुझे फोन आ गया कि मैंने जस्ट 2 दिन में ये कर रही हूँ कि मैं मनसा से उसे थॉट्स दे रही हूँ कि तुमने क्या सोचा है, अभी यहाँ पे तो मैं सब कुछ तुम्हें दे रही हूँ, तो वहां पे जाकर तुम खाने का क्या करोगी, क्योंकि वैसे भी पहले से इतना ज्यादा खर्चा है, तो क्या वहां पर जाकर भी तुम बाहर का खाना खाओगी? तो क्या जो भी पैसे हम वहां पे देने वाले हैं वो काफी हो जाएंगे? फिर तुम्हारा जो घर है, तुम किसी के साथ वहां पे रहने वाली हो, तुम 3 4 4 5 जो है वो सब तुम्हारे रूममेट्स भी होंगे, तो क्या उनके साथ इस तरह से तुम अगर ये यहाँ पड़ा है वो वहां पड़ा है, तो क्या उनके साथ तुम ठीक से रह पाओगी? ये उसने मनसा से शुरू कर दिया। और हुआ ये 2 दिन के बाद उसने उसकी डायरी देख ली। डायरी में उसने वो लिख के रखा था, उसी दिन सुबह, उसी दिन की डेट थी, और उसी दिन सुबह का लिखा हुआ उसे मिल गया कि मुझे इस पर सोचना चाहिए। उस लड़की ने लिखा था, उनकी बेटी ने लिखा था कि अब यहाँ पे मेरी माँ मुझे सब कुछ बना के देती है, अब वहां पे जाऊंगी तो मुझे खुद से बनाना पड़ेगा, तो अभी मुझे थोड़ा प्लान करना पड़ेगा और मुझे यहाँ से कुछ सीख के जाना पड़ेगा। ये सब बातें उसने लिखी हुई मिली, और उसका बस उसने वो देखा, उसने मुझे पहले फोटो भी भेजी, और फिर उसने मुझे फोन। और ये एक की ही बात नहीं है, ये कई सारे एक्सपीरियंसेस मुझे आए हैं। जिसको भी ये बताए, जिसने भी ये किया है ना, माइंड टू माइंड थॉट टू थॉट बात करनी है, तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। अभी पति पत्नी में भी कई बार ऐसे होता है ना कि कोई बात पति को समझ में ही नहीं आती है, अच्छी नहीं लगती है, या पति की कोई बात पत्नी को समझ नहीं आती है, अच्छी नहीं लगती है। लेकिन हमें ऐसे पता होता है कि अगर मेरी वाइफ ना इस तरह से अगर सोचना शुरू कर दे, या फिर इस तरह से काम करने लगे ना, तो आसान हो जाएगा उसके लिए। ये पति को पक्का पता होता है, लेकिन वाइफ मानने के लिए तैयार नहीं होती है। आप करके देख लेना, आप थॉट टू थॉट उन्हें बताना, लेकिन उनके सामने संकल्प रखने ऐसे है कि वो खुद सोचना शुरू कर जाए। ऐसे नहीं है कि तुम ऐसा करो, वो नहीं होगा, क्योंकि हम सामने सामने के हाँ इससे क्या होगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये सामने सामने भी ऐसे होता है, तो वो इस तरह से वो सोचेंगे नहीं। ऐसे थॉट्स रखने हैं कि वो खुद सोचना शुरू करे। आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो कंटिन्यू करना है,
नहीं मिलेंगे तो डिसकंटिन्यू करने के लिए हम फ्री है ना। लेकिन ये भगवान की बताई हुई विधियां है, वो गलत जा ही नहीं सकती और बहुत सहज विधियां है। अब तो ये होता है कि पहले पहले हमें बैठकर शायद ये करना पड़ेगा, बाद में तो कर्म करते हुए भी हम, मतलब इतना होता है कि अगर बेटे ने पानी का गिलास पानी पी के वहीं पे छोड़ दिया और बस मैंने जब भी ग्लास देखा, अब मनसा से उसे बता रही हूँ, अरे क्या है ये ग्लास यहाँ पे रखना है क्या, ये कहाँ पर रखना चाहिए इसे, बस इतना मैंने 1-2 सेंटेंसेस मैंने सोच ली, विचार कर लिया, और वो जब भी आगे सामने आएगा ग्लास लेके वहां पे रखेगा और फिर आगे चला जाएगा। इट वर्क्स, ये होता है। ठीक है, तो ये भगवान की बताई विधियां है। अब आज हमने क्या करना है, एक तो कल हमने जैसे किया था कि सभी लोगों को, परिवार के जो हमारे हैं, एक एक को सामने लाकर माफी मांगनी है, माफ करना है। फिर ग्रुप वाइज हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स हैं, ग्रुप वाइज बचपन से लेके, क्योंकि जाने अनजाने हमने कईयों को तकलीफ दी है, कईयों को दुख पहुंचाया है, तो ग्रुप वाइज माफी मांगनी है और माफ करना है। फिर समय की माफी मांगनी है और प्रॉमिस करना है कि अब आगे से समय की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगी। 5 तत्वों की माफी मांगनी है और प्रॉमिस करना है कि आगे से किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगी, वेस्ट नहीं करूंगी। ठीक है ना। और जिसको भी जो कुछ भी बताना है, आज से ये आदत बना लेनी है कि जितना कम हो सके उतना वाचा में आना है, ज्यादा से ज्यादा थॉट टू थॉट, माइंड टू माइंड बात करनी है। ऐसे हम जब करना शुरू करेंगे तो होगा ये कि हमारे विचार एकदम स्लो डाउन होना शुरू हो जाएंगे, मन शांत होने लगेगा, और जितना मन जैसे जैसे शांत होता जाएगा वैसे वैसे हम भगवान को सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि कम से कम 2 मिनट के लिए तो शांति होनी चाहिए ना मन में, 1 मिनट के लिए तो होनी चाहिए, तभी हम भगवान क्या मुझे कह रहा है वो सुन पाएंगे, है ना। तो मन शांत होना बहुत जरूरी है। तो ये विधियां आज हम करेंगे और देखेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर आप एक्सपीरियंसेस भी शेयर करो तो भी औरों को भी मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है ना।